ये कहानी है सोनू और टूनी की। सोनू और टूनी दोनों भाई बहन थे, लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। टूनी 10 साल की और सोनू 8 साल का था, लेकिन फिर भी दोनों के बीच ऐसे झगड़े होते कि सारे घर को बीच बचाव के लिए आना ही पड़ता था। सोनू, मुझे मेरी गुड़िया दे दे, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। तू तू मारेगी मुझे? बड़ी आई मुझे मारने वाली। मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तू और ताकतवर? देखा था कल मैंने कैसे पिटकर आया था घर, और आकर माँ के सामने कैसे रो रहा था। उनकी बात छोड़, लेकिन मैं तुझसे नहीं पिटने वाला। मैं तो तुझे मार मार कर धूल चटा दूंगा। तू मुझे धूल चटाएगा? ठीक है, फिर आ देखते हैं किसमें ज्यादा ताकत है। फिर टूनी और सोनू एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। तभी उनकी माँ गौरी आती है। अरे टूनी, ये क्या कर रही है? कुछ तो शर्म कर। चल जा अंदर, जाकर चाय बना। तेरे पिताजी के आने का समय हो रहा है। नहीं माँ, आज मुझे मत रोको। आज मैं इसकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगी। हाँ माँ, हमें लड़ने दो, देखते हैं किसमें ज्यादा ताकत है। ना बेटा ना, ये तो बावली है, पर तू तो मेरा समझदार बेटा है। लड़ते हुए अगर इसके पंख वंख टूट गए तो कौन इससे शादी करेगा? कौन इसे अपने घर लेकर जाएगा? क्यों माँ, मेरे ही पंख क्यों टूटेंगे? इसके भी तो टूट सकते हैं ना। अरे तू चुप कर, तुझे कहा ना, अंदर जा, जाकर चाय बना। माँ, तुम बहुत बुरी हो, हमेशा इसी का साथ देती हो। इतना कहकर टूनी रोती हुई रसोई में चली जाती है। कुछ ही देर बाद टूनी और सोनू के पिता कालू घर पर आते हैं। कालू एक किसान थे और खेती कर कर अपने परिवार का पेट पालते थे। वह दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनकी नजर में टूनी और सोनू में कोई भी फर्क नहीं था। पिताजी, ये लीजिए चाय। क्या बात है टूनी, आज चाय कुछ कम मीठी है। गुस्से से बनाई है क्या? पिताजी, आप इस सोनू को समझा लो। ये हमेशा मुझसे झगड़ा करता रहता है, और माँ भी हमेशा इसी का साथ देती है। अच्छा, इसका मतलब आज फिर से तुम दोनों की लड़ाई हुई है। कोई बात नहीं टूनी, जाने दे मेरी बेटी, तू तो बहुत समझदार है। छोटा भाई समझकर माफ कर दे। नहीं पिताजी, वो छोटा है, लेकिन फिर भी मेरी एक भी बात नहीं सुनता और मुझसे हमेशा लड़ाई करता है। और माँ भी उससे ज्यादा प्यार करती है और हमेशा उसी का साथ देती है। तुझे ऐसा किसने कहा कि माँ उसको ज्यादा प्यार करती है और तुझे नहीं? माँ बाप के लिए बच्चे एक समान होते हैं। तो फिर माँ हमेशा सोनू का साथ क्यों देती है? वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती है बेटा। फिर टूनी रोने लग जाती है और कालू समझ जाते हैं कि इस बार बच्चों की लड़ाई बच्चों तक सीमित नहीं है। वो फौरन गौरी और सोनू को भी बुलाते हैं। अब बताओ, तुम दोनों को क्या परेशानी है? पिताजी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। टूनी, तुम कुछ कहना चाहती हो? टूनी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर कालू टूनी से पूछता है, बताओ टूनी, क्या परेशानी है तुम्हें? अरे कोई परेशानी नहीं है, ये तो बस काम ना करने के लिए ड्रामे कर रही है। हमेशा मेरे सोनू से लड़ती रहती है। गौरी की बात सुनकर टूनी से रहा नहीं गया। मैं लड़ती हूँ सोनू से? अब इतना भी झूठ मत बोलो ना माँ। ये तुम्हारा लाडला ही हमेशा मुझसे लड़ता है। मैं भी तो कुछ लगती हूँ ना आपकी, हमेशा मेरा लाडला, मेरा बेटा, मेरा बेटा। देख रहे हो ना आप कैसे जुबान लड़ा रही है। देखा ना पिताजी, माँ हमेशा सोनू की तरफदारी करती है। वो सारा दिन कोई भी काम नहीं करता, फिर भी। अच्छा, मैं कोई काम नहीं करता? मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ और उसके बाद खेत में जाके पिताजी की सहायता भी करता हूँ। ये सारे काम तो मैं भी कर सकती हूँ। तू मेरे काम करके बता, तब तुझे मानूं। टूनी, अब चुप हो जा।
तेरे काम अलग है और सोनू के काम अलग। तू अपने भाई से अपनी तुलना क्यों कर रही है? कोई बात नहीं गौरी, टूनी को बोलने दो। हमें भी तो पता चले कि उसके मन में क्या है, वो क्या बोलना चाहती है। पिताजी, मैं भी स्कूल जाकर पढ़ना चाहती हूँ। चुप हो जा टूनी, तू स्कूल जाकर क्या करेगी? तुझे घर के कामों में मन लगाना चाहिए, समझी ना? तुझे शादी करके दूसरे घर में जाना है, वहाँ सब तेरा काम देखेंगे, तेरी पढ़ाई नहीं। नहीं गौरी, ये बिल्कुल गलत बात है। बेटा हो या बेटी, सबको पढ़ने का हक है। अगर टूनी स्कूल जाना चाहती है तो उसमें बुराई ही क्या है? नहीं नहीं, वो घर पर ही रहेगी और सिलाई कढ़ाई और घर के काम सीख ले, वो ही बहुत है। स्कूल जाके पढ़ना और फिर नौकरी करना, ये सब इसका काम नहीं है। ये किसने कहा कि ये सब काम टूनी नहीं कर सकती? पिताजी, इसमें इतना दम ही नहीं है कि ये स्कूल जाकर पढ़ाई करे और फिर नौकरी करे। इसको तो बस घर के झाड़ू पोछा ही करना आता है। अच्छा, तो दिखाती हूँ तुझे फिर मुझ में कितना दम है। हाँ, आ फिर दिखा। अरे अरे रुको बच्चों, लड़ाई करके इस बात का हल नहीं निकलेगा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे ये पता चल जाएगा कि किसमें ज्यादा दम है। तरकीब? कैसी तरकीब पिताजी? तुम दोनों के बीच इसी बात की लड़ाई है ना कि कौन ज्यादा काम करता है और किसमें कितनी ताकत है। हाँ पिताजी, लेकिन मुझे पता है इससे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ और इससे ज्यादा काम मैं ही करता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, मैं ज्यादा काम करती हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, आज से पूरे 1 महीने के लिए टूनी सोनू के सारे काम करेगी और सोनू टूनी के। क्या क्या पिताजी, ये मेरे सारे काम करेगी? लेकिन पिताजी, ये स्कूल कैसे जा सकती है? क्यों क्यों नहीं जा सकती मैं स्कूल? पिताजी, मुझे लगता है सोनू डर गया है, क्योंकि इसको तो घर के काम आते ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पिताजी, मैं घर के काम क्यों करूँगा? वो तो इसके काम है। देखा पिताजी, ये डर गया। नहीं नहीं, मैं नहीं डरा, मैं क्यों डरूंगा? वैसे भी तुम करती ही क्या हो सारा दिन? घर में पड़ी ही तो रहती हो बस। तो फिर ठीक है, अब पूरा 1 महीना सोनू टूनी के सारे काम करेगा और टूनी सोनू के। और जिसने पहले हार मान ली वो शर्त हार जाएगा। और हाँ, एक बात और सुन लो, हारने वाले को हमेशा जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। टूनी और सोनू शर्त के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी वक्त से दोनों के कामों में अदला बदली हो जाती है। अगले दिन टूनी सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल चली जाती है और सोनू घर के कामों में लग जाता है। सोनू, ओ सोनू, मेरी चाय कहाँ है? मुझे खेतों में जाना है। अभी लाया पिताजी। सोनू ने कभी घर के काम किए ही नहीं थे, तो उसे घर के कामों को करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन फिर भी वो इस शर्त को हर हाल में जीतना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी माँ की मदद से घर के काम सीखने शुरू कर दिए थे। हालांकि ये सब करते हुए उसे टूनी की मेहनत का भी एहसास हो रहा था। चलो, अच्छा हुआ घर के सारे काम निपट गए। अब मैं थोड़ी देर खेल कर आता हूँ। सोनू बेटा, कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मैं थोड़ी देर खेलने जा रहा हूँ। लेकिन सोनू, टूनी तो कभी बाहर नहीं खेलने जाती थी। वो तो हमेशा घर पर ही अपनी गुड़ियों के साथ खेलती थी और अपनी माँ के हर काम में मदद करती थी। अपने पिता की बात सुनकर सोनू उदास हो जाता है और अपनी माँ के साथ खाना बनाने में मदद करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ टूनी बहुत ही खुश थी। उसे स्कूल जाकर पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि कुछ काम थे जो उस पर भी भारी पड़ रहे थे। टूनी, चलो ये अनाज की बोरी उठाकर अंदर रख दो। ये सारी बोरियां? ये तो बहुत भारी लगती है। हाँ,
भारी तो है, लेकिन सोनू मेरे साथ हमेशा ये बोरियां उठवाता है। सोनू की तरह ही टूनी भी हार मानने वाली नहीं थी। वो पूरी ताकत से अनाज से भरी बोरियों को उठाने में अपने पिता की मदद करती है। ऐसे ही पूरा 1 महीना गुजर जाता है। ना सोनू हार मानता है और न टूनी। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों में से किसी ने हार नहीं मानी। लेकिन इस शर्त से तो कोई फैसला ही नहीं हुआ। अब क्या करें, 1 महीना और बढ़ा दें? नहीं नहीं पिताजी, 1 महीना और मत बढ़ाना, मैं हार मानता हूँ। मुझे समझ आ गया है कि दीदी सच में बहुत काम करती है और ये घर के काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। दीदी मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारे खिलौनों में हाथ लगाऊंगा। नहीं सोनू, सच बताऊं तो तू ये शर्त जीत गया है। पढ़ाई इतनी भी आसान नहीं है जितना मैं समझती थी, और उससे भी मुश्किल है खेत में जाकर काम करना, जो तू बहुत ही अच्छे से कर लेता है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, सही मायनों में तो तुम दोनों ही जीते हो, कोई भी नहीं हारा। इसका क्या मतलब हुआ? दोनों कैसे जीत सकते हैं? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के काम को समझ लिया है, इसलिए ये दोनों जीते हैं। सोनू, तुम्हारी दीदी पढ़ नहीं सकती ये सच नहीं है। वो तो मेरे पास पहले इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे स्कूल भेज सकूं, लेकिन अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि टूनी अब से रोज स्कूल जाएगी। मैं आज ही तुम्हारे स्कूल के मास्टर जी से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ 1 महीने की पढ़ाई में ही टूनी ने बहुत अच्छी परीक्षाएं दी हैं। लेकिन अगर ये स्कूल जाएगी तो घर के कामों में मेरी मदद कौन करेगा? ये दोनों मिलकर मदद करेंगे तुम्हारी। क्यों, करोगे ना बच्चों? जी पिताजी, हम दोनों मिलकर घर के सारे काम करेंगे और आपके साथ खेत के कामों में भी आपका हाथ बटाएंगे। कालू ने बच्चों के साथ साथ गौरी को भी एक बहुत अच्छी सीख दी। अब गौरी को भी समझ आ गया था, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है।